शाजिया आलमी को जो दो तस्वीर दिखाई, हमारे सभी पैनल्स को दिखाई। शाजिया जी ये दो तस्वीर देखिए, दो तस्वीर क्या, मैं यहाँ पर दो वीडियो दिखाना चाहता हूँ। अब ये जगदीप धनखड़ जो कि राज्यसभा के सभापति हैं, उनके वीडियो हैं और ये उनका ही विशेषाधिकार है कि वो किसका क्या नाम लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि दस्तावेजों में जो नाम दर्ज है वो लिया, तो जया अमिताभ बच्चन दस्तावेजों में दर्ज ठीक है, लेकिन एक और कांग्रेस की सांसद है राज्यसभा की रजनी अशोक राव पाटिल, उनका नाम जब उन्होंने लिया तो क्या कहा वो आपको देखना चाहिए। दिखाइए जरा, सुनाइए। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। श्रीमती रजनी पाटिल मैम, वेरी ब्रीफली। सभी लोगों ने जो बोला उसमें एक बहुत ही बड़ी बात छूट गई है। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। श्रीमती रजनी पाटिल मैम, वेरी ब्रीफली। सभी लोगों ने जो बोला उसमें एक बहुत ही बड़ी बात छूट गई है। अब ये संसद की वेबसाइट से नाम लिए गए हैं शाजिया जी। रजनी अशोक राव पाटिल उनका पूरा नाम है, जगदीप धनखड़ जी उनको रजनी पाटिल कहते हैं, सुनिए, और जया अमिताभ बच्चन उनका पूरा नाम है, उनको जगदीप धनखड़ जी जया अमिताभ बच्चन कहते हैं और कहते हैं कि दस्तावेजों में जो नाम दर्ज है मैंने वो लिया। तब तो रजनी अशोक राव पाटिल पूरा नाम लेना चाहिए था उनको, फिर उनको रजनी पाटिल क्यों कहा? अब नहीं, मैं आपसे पूछना चाहती, अरे भाई समझ गई, मैं समझ गई, आपने दो बार दिखाया, मैं समझ गई, सब समझ गए। आपको इसमें लग रहा है कि वो उनकी मंशा अपमान करना है किसी की? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने कहा जब जया बच्चन ने इस बात पे आपत्ति जताई कि मुझे जया बच्चन क्यों नहीं कहा, तो उन्होंने कहा कि दस्तावेजों में जो नाम दर्ज है वो नाम लिया, तो दस्तावेज में तो रजनी अशोक राव पाटिल है। पहली बार उन्होंने कहा था, रुकिए मनीषा जी, आ रहा हूं। तो हो सकता है उन्होंने कहा, अगर आप इसको मतलब ये इतनी बड़ी आपको लगता है? नहीं, मैं नहीं, जया बच्चन जी को आपत्ति है, जया बच्चन ने खुद आपत्ति जताई है इस पर। कोई प्रेजुडिस है? अरे जया बच्चन जी हर बात में दिखाती हैं, वो हत्थे से उखड़ जाती हैं, और जया बच्चन जी सिर्फ इसलिए क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का मैटर है इसलिए कर रही हैं। आपको याद है राहुल गांधी की बात पर जब अनुराग ठाकुर ने कहा कि जाति नहीं बताएंगे, कि तो किस तरह से अखिलेश यादव लड़ रहे थे, अच्छा ठीक है, ओके, देने का काम जया बच्चन कर रही हैं। ओके, सुप्रिया सुनीत, ओके, अब सुप्रिया सुनीत का टर्न है, सुप्रिया सुनीत योर टर्न नाउ। ओके सुप्रिया सुनीत बोलिए। ओके ओके, गौरव जी, मैं नाम में किसका उन्होंने पूरा लिया किसका नहीं लिया उसमें नहीं पढ़ना चाहती हूं, लेकिन ये एक मानसिकता का भी परिचायक है, और वो मानसिकता आरएसएस का डीएनए है जो औरत को दोयम दर्जे का समझता है। मेरे लिए आज ज्यादा बड़ी बात यह थी जिस तरह से उन्होंने जया बच्चन जी से कहा आप चुप हो जाइए, अगर आप एक्टर हैं तो मैं डायरेक्टर हूं। ये कहीं पर अपने आप को सुप्रीमेसी, कहीं पर ये औरत को दोयम दर्जा समझने की बात थी। आप डायरेक्टर नहीं हैं, आप सभापति हैं, आप, उन्होंने ये कहा है आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, बार बार बीच में बोलती हैं आप, तमाशा करके रखा हुआ आपने शो में, चुपचाप बैठिए आप। नहीं प्लीज प्लीज, पढ़े लिखे आती है, बिना देखे हुए आती है, उन्होंने कहा है आप एक्टर डायरेक्टर हैं। हम सब आराम से आपस में बात करें, आपस में बात करें। मैं डायरेक्टर हूं, नहीं, एक मिनट, उन्होंने कब कहा मैं डायरेक्टर हूं? मैंने तो सुना, बिल्कुल कहा है, आपको सुना देती हूं मैं, आप क्लिप सुना दीजिए। आपकी जानकारी नहीं, उन्होंने कहा कि एक एक्टर डायरेक्टर के हिसाब से चलता है, उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा एक एक्टर डायरेक्टर के हिसाब से चलता है। सुप्रिया सुनीत, हाँ ये बोला उन्होंने, सुप्रिया सुनीत बोलिए। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं डायरेक्टर हूं। झूठी औरत है और ये झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इनको दिक्कत। उन्होंने कहा अगर आप एक्टर हैं तो मैं डायरेक्टर हूं, और अभी मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे लिए वो दिक्कत, क्योंकि ये बीच में क्यों बोल रही है? बीच में मत बोलिए शाजिया, आप बीच में मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए, फिर आप अपनी बात पूरी रखिएगा, उनको बोलने दीजिए। शाजिया आप रुक जाइए, बोलिए सुप्रिया सुनीत। मेरी एक छोटी सी नसीहत है बीजेपी और एनडीए के प्रवक्ताओं को, थोड़ा पढ़ लिख कर आया करो, थोड़ा वीडियो देख कर आया करो, तो यहां पर आकर अपनी फजीहत, अपने भद्दगी नहीं दिखानी पड़ेगी, लोगों के बीच में नहीं बोलना पड़ेगा। अगर पढ़ लिख कर आती तो अभी मैं आपको दिखाती कि आपको कुछ पता भी नहीं है रूल्स के बारे में। मैं फिर से कहूंगी, जिस तरह का माहौल राज्यसभा में आज की तारीख में बना हुआ है, जो दंभ और अहंकार सभापति की चेयर से आता है, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष को चुप कराया जाता है, जिस तरह से उनको बोलने की वरीयता नहीं दी जाती है, जिस तरह से उनके रिमार्क्स एक्सपंज किए जाते हैं, जिस तरह 3-3, 4-4 बार के सांसदों को बोला जाता है मैं आपको बाहर का दरवाजा दिखा दूंगा। ये छोटे नर्सरी के बच्चे नहीं हैं, ये इस देश के सांसद हैं, इनको सम्मान दीजिए, आपको सम्मान मिलेगा। आपने खड़गे जी के आरएसएस के बयान क्यों एक्सपंज कराए?
क्या यह सच नहीं है कि आरएसएस को बैन किया था इस देश के लौह पुरुष सरदार पटेल ने? क्या आप उस सच्चाई को झुठला सकते हैं? आप क्यों पक्षपातपूर्ण रवैया करते हैं? सारे वक्त कैमरा आप पर क्यों रहता है? या तो सत्ता पक्ष को दिखाया जाएगा या आपको दिखाया जाएगा। विपक्ष जब प्रोटेस्ट करेगा तो कैमरा विपक्ष पर नहीं जाएगा। ये कौन से नए रूल से चल रहा है संसद? मैं जानना चाहती हूं। अगर एक महिला ने कुछ उठ के कहा तो उसको ये कहना आप सेलिब्रिटी होंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, आप शाजिया अहमद से जवाब देते हैं, फिर मनीषा कहेंगे। ये औरत को पहले तो दर्जा समझने मैं आ रहा हूं वाली मनीषा कहेंगे आपके पास। गंदी घिनौनी चलिए, मनीषा जी मानसिकता है।